हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर दीपा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को पता है कि हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सच्ची में हल्दी वाला दूध और हल्दी वाला पानी आप डेली लाइफ में इंक्लूड करते होंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन है जिनको आपको थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए या फिर ओवरडोज मात्रा या सप्लीमेंट के तौर पे नहीं लेना चाहिए। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि आप डेली लाइफ में जो हल्दी खाते हो, सब्जी में खाते हो या कुछ अदर डिशेस में बना के खाते हो, दाल में डालते हो, वो डेफिनेटली आपको खाना चाहिए क्योंकि उसमें क्वांटिटी अपन एक चमचा डालते हो तो 4-5 जन घर पे होगे तो उसकी क्वांटिटी अपने तक आने तक कम हो जाती है। लेकिन एज अ सप्लीमेंट के तौर पे अगर हल्दी का यूज करते होगे तो ऐसे कुछ कंडीशन है, वो अपने हल्दी सप्लीमेंट के तौर पे, सेंटेंस है मेरा, सप्लीमेंट के तौर पे आपको नहीं लेना चाहिए। उन लोगों के बारे में या उस डिसीज के बारे में आपको आज के वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन ये देने वाली हूँ। हल्दी अपनी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऑलरेडी हल्दी पे मेरे 2-3 वीडियो हो चुके हैं। तो चलो जानते हैं कि सेहत के लिए बहुत ही सही मानी जाती है। आप बोलेगे मैडम, आप बोल रहे हो हल्दी एक टाइम अच्छी है, हल्दी दूसरी टाइम साइड इफेक्ट दिखाता है। डेफिनेटली दिखाता है। अगर आप गलत तरीके से लेते होगे या ज्यादा मात्रा में अपने लाइफ में इंक्लूड करते होगे तो वो अपनी बॉडी को रिएक्ट करेगी, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखाएगी। आप सबके लिए अच्छी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपका डाइजेशन अच्छा रखता है। मतलब बहुत सारे डिसीजेस को दूर रखने में डेफिनेटली मदद करता है। इसमें कैल्शियम, आयरन सब कुछ पाया जाता है। किसमें? हल्दी में। लेकिन कुछ कंडीशन है, जिन लोगों ने थोड़ी सी हल्दी लेती भी होगी तो कम मात्रा में या सप्लीमेंट के तौर पे तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। तो चलो जानते। सबसे पहले मैं बोलती हूँ गर्भवती महिला जी, लोगों प्रेग्नेंट है, जी लेडीज प्रेग्नेंट है, उन लोगों ने हल्दी सप्लीमेंट के तौर पे, मेरा सेंटेंस है सप्लीमेंट के तौर पे आपको नहीं लेना चाहिए। आप जो खाने में डालते हो डेफिनेटली खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन सप्लीमेंट के तौर पे आपको बिल्कुल ही हल्दी नहीं लेना चाहिए। देखिए हल्दी का गुण क्या, कहते हैं, तासीर क्या रहती है, गर्म रहती है। जिन लेडीज को मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहता है या फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले आते हैं तो उन लोगों के लिए जनरली ये हल्दी बेनिफिट्स करती है क्योंकि इसकी तासीर ये गर्म रहती है। गर्म होने के कारण आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर करने में ये मदद करती है। कौन? हल्दी। लेकिन आप गर्भवती हो, आपके अगर आप डेली लाइफ में सप्लीमेंट के तौर पे, सेंटेंस वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, सप्लीमेंट के तौर पे मतलब आप जो खाने में खा रहे हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सप्लीमेंट के तौर पे अगर आप हल्दी अपने कोई टैबलेट्स लेते होगे या फिर हल्दी वाला दूध पीते होगे या हल्दी वाला पानी पीते हो, उसमें भी क्वांटिटी कितनी लेते हो उस पर भी डिपेंड रहता है। आप एक एक दो दो चम्मच उसमें हल्दी डालते फिर पीते होगे, सेंटेंस है क्वांटिटी। हल्दी वाला दूध में आप दो दो तीन तीन चम्मच अगर हल्दी डाल के पीते होगे तो हल्दी की तासीर क्या है, गर्म है। तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी बॉडी की हीट बढ़ सकती है, आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। जो मतलब पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें भी थोड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो गर्भवती महिला ने एज अ सप्लीमेंट, सेंटेंस वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, एज अ सप्लीमेंट के तौर पे हल्दी नहीं लेना चाहिए। कम मात्रा में ही अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको इंक्लूड ही करना है तो प्लीज अपने गायनिक डॉक्टर से एक बार बात करके फिर अपने सप्लीमेंट के तौर पे आप अपने लाइफ में उसे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कब? जब अपने डॉक्टर से बात करने के बाद, गर्भवती महिलाओं ने। दूसरा मैं बोलती हूँ जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी रक्तस्राव की बीमारी है। बहुत जन को नाक में से खून आता है, कान में से खून आता है या कुछ लग गया तो बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है, वो रुक नहीं पाता है जल्दी से। तो उन लोगों ने भी हल्दी का सप्लीमेंट के तौर पे अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि हल्दी क्या करती है, इसकी तासीर एक तो गर्म रहती है। हल्दी क्या करती है, ब्लड के थक्के बन, जो थक्के है ना उसको कम करती है, यानी जो क्लॉटिंग का जो काम रहता है ना इसको ये कम करती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में ये मदद करती है। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ऊपर से आप सप्लीमेंट के तौर पे हल्दी लेते होगे तो डेफिनेटली खून जो ये गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा, ब्लीडिंग का प्रमाण ये बढ़ सकता है। तो जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उन लोगों ने हल्दी सप्लीमेंट के तौर पे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तीसरा मैं बोलती हूँ एनीमिक पेशेंट। एनीमिक पेशेंट जो रहते हैं, जिनको एनीमिया या खून की हमेशा कमतरता रहती है जिन लोगों के बॉडी में, उन लोगों ने भी हल्दी अपने सप्लीमेंट के तौर पे नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? एक तो इसकी तासीर कम रहती है।
दूसरा क्या रहता है, जो हल्दी रहती है ना, हल्दी क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। डेफिनेटली आयरन के जो एब्जॉर्प्शन है ना, मतलब अपन जो कुछ भी खाते हैं जिसका जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब बॉडी में जिन लोगों की बॉडी में ऑलरेडी खून की कमतरता है, बहुत ही ज्यादा एनीमिक है या हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उन अगर वो डेली लाइफ में सप्लीमेंट के तौर पर हल्दी खाते होगे तो उनका खून का जो एब्जॉर्वेशन है, जो ऑब्जॉर्प्शन करती है हीमोग्लोबिन अपना जो रहता है, जो कुछ भी हम खाते हैं जिसमें जो आयरन रहता है, वो आयरन का एब्जॉर्प्शन की मात्रा को कम करता है। कौन? हल्दी। तो जो एनीमिक पेशेंट है उनमें सप्लीमेंट के तौर पे बिल्कुल ही हल्दी नहीं खानी चाहिए। सप्लीमेंट के तौर पे स्पेसिफिक एक एक दो दो चम्मच आपको अपने लाइफ में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। किसने? एनीमिक पेशेंट में। चौथा मैं बोलती हूँ ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन बोल सकते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन कह सकते हैं अपन। तो इन लोगों ने भी किडनी स्टोन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम होगी या पहले से किडनी स्टोन हो चुका है या बार बार किडनी स्टोन होने की जिनको मतलब हिस्ट्री रहती है, तो उन लोगों ने भी हल्दी अपने लाइफ से इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी में क्या रहता है सभी को पता है, किडनी स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का प्रमाण ये ज्यादा पाया जाता है। हल्दी में क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट ऑलरेडी पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन की हिस्ट्री रहती है या जिनको रिपीट रिपीट किडनी स्टोन रहता है, होता है, अपने इसमें एक बार हो गया ऑपरेट किया, फिर 5-6 महीने में हो गया, 1 साल के बाद रिपीट हो गया, ऐसे लोगों ने भी सप्लीमेंट के तौर पे हल्दी अपने लाइफ में नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। वो किडनी स्टोन से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम हो गए ना, वो डेफिनेटली बढ़ाने का ये काम करती है। पांचवा मैं बोल रही हूँ कि शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी अच्छी है हल्दी, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है, आप कब ले रहे हो, कितने क्वांटिटी में ले रहे हो, कौन से कंडीशन में ले रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। अगर आपको देखिए, अगर जो शुगर के पेशेंट रहते हैं, एक तो उनका शुगर बहुत ज्यादा रहता है या एक तो बहुत कम रहता है, तो इसमें क्या ऐसे करते हैं नामक घटक रहते हैं, ऐसे कुछ घटक रहते हैं जो हल्दी में जिनका ऑलरेडी शुगर कम रहता है, ध्यान से सुनना, जिनका ऑलरेडी शुगर कम रहता है, आ? तो अगर वो लोग हल्दी का सप्लीमेंट के तौर पे अगर यूज करते होंगे तो वो क्या करेगा, शुगर फिर और कम हो जाएगा और डाउन हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको फिर चक्कर आ सकते हैं, या फिर कुछ इमरजेंसी आ सकती है। तो जिनका शुगर हमेशा कम रहता है, ध्यान से सुनना, जो डायबिटिक पेशेंट है जिनका शुगर की लेवल हमेशा लो रहती है या कम रहता है, उन लोगों ने भी सप्लीमेंट के तौर पे हल्दी नहीं लेनी चाहिए। डेली लाइफ में खाते होगे वो डेफिनेटली खाओ, सब्जी में खाओ, क्योंकि वो टेस्ट बढ़ाता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन सप्लीमेंट के तौर पे अगर आप सुबह शाम दो दो हल्दी वाला दूध दो दो चमचे डाल के अगर पीते होगे या हल्दी वाला पानी दो दो चमचे डाल के अगर पीते होगे, तो ये सप्लीमेंट के तौर पे हो गया। या कुछ हल्दी वाले से रिलेटेड कुछ मेडिसिन लेते होगे तो ये सप्लीमेंट के तौर पे हो गए। तो इन लोगों ने अगर लिया, ज्यादा प्रमाण में लिया, क्वांटिटी के बाहर अगर लिया, तो आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है, अपने बॉडी को रिएक्ट करते हैं, फिर अपने जो सिम्टम है इसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपको ऐसे 5 कंडीशन में हल्दी सप्लीमेंट के तौर पे बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज हल्दी खाना अच्छा रहता है। आप बोलेगे, एक बार बोले आप हल्दी खाना अच्छा है, दूसरी बार बोल रहे हो कि हल्दी मत लीजिए, लेकिन ये 5 कंडीशन में किसी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रोनिक होगी तो उन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम आपके बढ़ाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डेली लाइफ में आप खाते हो अच्छी बात है, डेली लाइफ में आप खाओ, सब्जी में, रोटी में, पराठे में, पुलाव में, वो कुछ अपने बॉडी को इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगी ये 5 कंडीशन। लेकिन सप्लीमेंट के तौर पे आप दो दो तीन तीन चमचे अगर डेली लाइफ में खाते होगे तो वो अपने बॉडी को साइड इफेक्ट दिखाने चालू कर देती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।